औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फोर्थ क्लास ऑफ ग्रेड 9 बायोलॉजी में सब ब्रांच डिस्कस करेंगे। हमारे पास नंबर फर्स्ट ब्रांच है यहाँ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है ये द स्टडी ऑफ इंसेक्ट है। एंट कहते हैं इंसेक्ट को। सो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन्स डिस्कस करते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग बच्चों में मुंतकिल होते हैं, या द स्टडी ऑफ हेरिडिटी विरासत, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, या सिंपल द स्टडी ऑफ जीन्स, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। इसमें हम इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, जीन्स का मुताला करते हैं। तो हमारे पास जो है हम इसका डिफिनीशन करेंगे द स्टडी ऑफ जीन्स। The study of genes is called the study of genes is called genetics, या the study of heredity is called genetics। इस तरह हम इसका पूरा definition इस तरह करेंगे, the branch of biology in which we study of genes, या हम इस तरह definition करेंगे, the branch of biology in which we study the heredity which is transmitted from parents to offspring, या simple the study of genes is called genetics। तीसरा जो हमारे पास सब ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायो का मतलब है लाइफ, और लॉजी का मतलब है स्टडी। सो इस तरह हम इसका डिफिनीशन करेंगे द स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ, या हम इसको इस तरह पेपर में लिखेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह लाइफ के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज़म में हम प्लांट्स को भी तसव्वुर करते हैं और एनिमल को भी तसव्वुर करते हैं। सो इस तरह हम इसका डिफिनीशन कर सकते हैं द स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, या द स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। The study of microorganism is called microbiology, या the study of small life is called microbiology। इस तरह हम नेक्स्ट डिफिनीशन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब है लाइफ, टेक्स का मतलब है टेक्निक, और लॉजी का मतलब है स्टडी। इस तरह हम इसका डिफिनीशन करते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी लाइफ एंड टेक्निक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच of biology in which we study life, any life
and any technique for the welfare of human being, या for the benefit of human beings इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरह आजकल के जदीद दौर में हाइब्रिड जो है फसल आया हुआ है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। इसी तरह रावी काव आए हुए हैं, ये भी जो है मतलब एक बायो जेनेटिक्स की वजह से आया हुआ है। कोई भी लाइफ जब एनी टेक्निक्स में वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए, फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए जो यूज़ होती है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इस तरह एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ या ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट एन एनवायरनमेंट। इस तरह हम इसका डिफिनीशन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड एनवायरनमेंट, या इस तरह हम डिफिनीशन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इंसान जो है या एनिमल्स जो है प्लांट से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब ये रिलीज़ करते हैं तो ये प्लांट्स के लिए मुफीद होता है, प्लांट्स इससे अपना खुराक तैयार करते हैं। तो इसी तरह लाइफ और एनवायरनमेंट का एक रिलेशनशिप है। जिस तरह ज़मीन के नीचे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकता। इसी तरह ज़मीन के ऊपर जो है मतलब लाइफ और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इसी तरह पैरासिटोलॉजी है। द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जितने भी पैरासाइट्स हैं, जितने भी तुफैलिए हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा लेकर उनको नुकसान देते हैं। सो द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ कॉल्ड पैरासिटोलॉजी। इसी तरह सोशल बायोलॉजी है। सोशल बायोलॉजी में हम बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ अपना एक बिहेवियर होता है। सो इस बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो ये बिहेवियर ये जो है हमारे पास सोशो बायोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास है पहले फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में सिंपल हम ड्रग्स का डिफिनीशन, ड्रग्स का मुतालिया करते हैं। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी, या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी, या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द साइंटिफिक ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। सो इसमें हम जो साइंसी ड्रग्स का मुतालिया करते हैं इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। आज के क्लास में इतना ही काफ़ी है। हमने 8 सब ब्रांचेस डिस्कस किए और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक, इसके बाद जो टॉपिक आता है, डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।